11.5 रुपए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। की सगाई हो गई। लगातार प्रयास, काफी बढ़िया इनाम यहाँ चौक की तरफ। तो आज है पछापति। अभी भक्तजन लगातार। तो सुप्रभात दगड़ियों, चलिए दोस्तों, हो चुकी है एक और नए और खूबसूरत से दिन की शुरुआत। सुबह सुबह का जो नज़ारा है वह अपने पहाड़ों का काफ़ी खूबसूरत और गजब का दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों, फिर नए दिन नए शुरुआत के साथ सुबह के इस प्यारे से मौसम के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की भी शुरुआत। जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कुलिंडा गांव से। वहीं दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत की अगर मौसम की जो बात करेंगे तो कल की तरह भाई बिल्कुल कॉपी पेस्ट, यानी कि चारों तरफ पहाड़ियों पे बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आसमान चारों तरफ से पूरा पैक दिखाई दे रहा है। ठीक थलीसन मार्केट के ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ तो भाई काफ़ी घने तरीके से बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ काले काले बादल अभी के समय में इस तरफ से छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी दोस्तों, रात के समय तो आजकल दिन प्रतिदिन बारिश हो ही जा रही है। तो कल रात भर भी हल्की फुल्की सी बारिश लगी हुई थी। अभी सुबह के टाइम पे मौसम थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। आज है भाई माँ नंदा भगवती पति कौथिग मेला। तो फिलहाल आज टाइम से ही घर की तरफ से निकलना पड़ेगा। तो जल्दी से हम भी तैयारी वैयारी करते हैं और साथ ही साथ नाश्ता वगैरह भी अपना थोड़ी देर में बन के तैयार होने ही वाला है। तो नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर टाइम से घर से निकलने की तैयारी करते हैं। तो थोड़ी देर पहले दोस्तों अपना सुबह का बढ़िया करके नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। टाइम भी लगभग सुबह के ठीक अब 10 बज चुके हैं। फिलहाल तैयारी वैयारी भी अपनी हो चुकी है। अब ऐसा करते हैं कि बिना देरी किए हुए निकलते हैं वह घर से भी आगे के सफ़र की तरफ। और अभी के समय में जो मौसम है सुबह के मुकाबले काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत हो चुका है। यानी माँ नंदा भगवती की कृपा से मौसम भी काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से अभी साथ दे रहा है। साथ ही साथ बादल तो चारों तरफ से छाए हुए हैं, लेकिन हल्की फुल्की सी धूप भी कभी कभी निकल के आ जा रही है। अब देखिए जी, कहा तो ऐसा जाता है कि माँ नंदा भगवती पत्ती कौथिग मेले में जब पत्ती लूटने का समय होता है तब हल्की फुल्की बारिश ज़रूर होती। और आजकल तो दोस्तों वैसे भी बरसात का सीज़न है, कब मौसम चेंज हो जाए और कब काफ़ी तगड़ी वाली बारिश टूट जाए कोई पता नहीं है। तो इस वजह से अपने साथ अपनी व्यवस्था ज़रूर लेके चले। तो हम भी जो है भाई बैग लेके आए हैं, तो इसमें रेनकोट वगैरह है और साथ ही साथ आप छतरी वगैरह भी साथ में लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे घर से जो है वह सड़क का जो नज़ारा है बिल्कुल साफ़ और क्लियर दिखाई देता है। यानी कि जसपुर खाल वाली सड़क पे सुबह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी टैक्सियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। तो सुबह से ही सभी भक्तजन जो है वह लगातार माँ नंदा भगवती पत्ती कौथिग मेले में शामिल होने पहुँच ही रहे हैं। अभी के समय में दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं जसपुर खाल मार्केट में। बाकी मार्केट की तरफ लगातार भक्तजनों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये हमारे मामा जी भी पहुँच चुके हैं हरियाणा से, रोहतांड जी है ना। तो चलो रोहतांड जी पत्ती में चलते हैं ना। बाकी दोस्तों गाड़ियां जो है वह लगातार आने में ही लगी हुई है और आज मार्केट की तरफ सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। अभी दोस्तों जसपुर खाल मार्केट से भी निकल चुके हैं भाई आगे देवलो गांव के लिए। बाकी पत्ती जो है भाई बैरगढ़ गांव में भी है, लेकिन हम जा रहे हैं देवलो गांव के लिए। फ़िलहाल हमें हमारी दीदी जी भी मिल चुके हैं जो कि पीछे बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पे भक्तजनों की भीड़ सड़क के आर पार दिखाई दे रही है। बाकी दोस्तों टैक्सियाँ जो है वह लगातार दूर दूर के गांव से आने में लगी हुई है, यानी कि भक्तजनों की लाइन लगातार आने में लगी हुई है। सामने की तरफ से देखेंगे आप तो काफ़ी सारी टैक्सियाँ
इस समय पार्किंग में दिखाई दे रही है और साथ ही साथ टू व्हीलर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस तरफ दिखाई दे रही है। बाकी अभी ठीक उस तरफ की देखेंगे तो उस तरफ भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और इन थोलमियों की ना सभी को जगवाल होती है। तो हमारी दीदी भी काफ़ी दूर से यानी सुकाई मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ पत्ती देखने के लिए। मैं जा रही हूँ देवलो है तो पत्ती बैरगढ़ गाँव में भी, लेकिन मैं देवलो जा रही हूँ पत्ती देखने के लिए। हाँ, क्योंकि देवलो में दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है। तो फिलहाल ये है कि भीड़ भाड़ तो सभी जगह होने वाली है, लेकिन आज के दिन पे ना काफ़ी सारी जगह ये मेला लगने वाला है। न्यूर भी है, पफड़ना भी है और कफल्डी भी है, बैरगढ़ भी है और देवलो भी है। हाँ। तो आज ये पत्ती मेला तो एक तो जन्माष्टमी को होती है, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म होता है, और एक आज है नंदाष्टमी को, उस दिन राधा रानी का जन्म होता है। तो आज राधा रानी का जन्मदिन है, तो आज नंदाष्टमी कहते हैं हम लोग। तो एक हम कहते हैं अगापत्ती और एक कहते हैं पछापत्ती। तो आज है पछापत्ती और अगापत्ती होती है जन्माष्टमी के लिए के दिन तो है। आइए देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम भी ऐसा करते हैं कि निकलते हैं भाई देवलो गांव के लिए। बाकी भक्तजनों की भीड़ लगातार भाई देखने को मिल रही है। ये दोस्तों बैरगढ़ जो गांव है भाई ठीक नीचे की तरफ रहा और मेला जो होने वाला है ठीक नीचे, यानी हर गांव में पंचायत चौक और पंचायत भवन होता है। तो फिलहाल मेला जो है भाई पंचायत चौक में होने वाला है और पंचायत चौक ठीक नीचे की तरफ रहा। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस समय भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे भक्तजन जो है वे लगातार आने में लगे हुए हैं। तो माँ नंदा भगवती सभी भक्तजनों पे अपनी आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि चलते हैं आगे के सफ़र में देवलो गांव के लिए। दोस्तों जसपुर खाल मार्केट से आगे निकलते हुए पहुंच चुके हैं भाई ठीक देवलो गांव के नीचे की तरफ। बाकी सड़क की तरफ देखेंगे तो गाड़ियों की जो लाइन है ना ठीक वहां से दिखाई दे रही है और ठीक यहाँ दुकान तक गाड़ियाँ बिल्कुल अभी के समय में खचाखच भर चुकी है। हमने भी जो है अपनी धनो ठीक सामने यानी पार्किंग की तरफ खड़ी कर दी है। अभी ऐसा करते हैं कि देवलो गांव के लिए जो रास्ता है यहाँ से ठीक ऊपर की तरफ दीदी जी भी जो है वे ठीक सामने की तरफ खड़े हो रखे हैं। तो चलिए जी अभी ऐसा करते हैं कि काटते हैं भाई देवलो गांव तक की चढ़ाई को। तो फिलहाल लगे हुए हैं दोस्तों सड़क से और ठीक ऊपर देवलो गांव तक की चढ़ाई काटने में। साथ ही साथ अभी के समय में रुमझुम सी बारिश भी शुरू हो चुकी है और आगे की तरफ से देखेंगे तो लगातार भाई भक्तजन चढ़ाई को काटने में लगे हुए हैं। तो चलो जी दोस्तों, इस चढ़ाई को काटने के बाद फ़िलहाल पहुंच चुके हैं भाई ठीक देवलो गांव की तरफ। देवलो गांव का जो पंचायत घर और पंचायत चौक है ठीक सामने की तरफ, पत्ती मेला कौथिक जो होगा ठीक सामने की तरफ होगा। फ़िलहाल सामने चौक की तरफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है और बाकी लगातार भाई अभी के समय में भक्तजन आने में लगे हुए हैं। तो चलिए जी दोस्तों, फ़िलहाल पहुँच चुके हैं हम ठीक पंडाल में और यहाँ पे पूरी देवलों की टीम खड़ी हो रखी है। तो जय माँ नंदा देवी। और फिलहाल सभी लोग पंडाल में मस्त करके भोजन वगैरह करने में लगे हुए हैं। कि दोस्तों ये भी हमारा सौभाग्य है कि चौक में पहुँचते यहाँ पे भोजन ग्रहण करने को मिल रहा है, यानी माँ नंदा देवी का प्रसाद ग्रहण करने को मिल गया है। फिलहाल बढ़िया करके दाल चावल बनी हुई है और सभी मित्र लोग लगे हुए हैं अपने लगातार सर्विस करने में। तो चलो जी दोस्तों, अभी बढ़िया करके अपना भोजन वगैरह भी हो चुका है और धीरे धीरे सभी लोग जो पहुंच रहे हैं माँ नंदा भगवती माता का प्रसाद ग्रहण करने में लगे हुए हैं। और अब धीरे धीरे ना बाकी इस तरफ आगे के कार्यक्रम जो है वो चलने में लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों माँ नंदा भगवती पति जो है वह ठीक सामने की तरफ रखी हुई है। तो अभी सभी लोग वहाँ पे पति लेने गए हुए हैं। थोड़ी देर में पति जो है वह चौक की तरफ लाई जाएगी और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार कौथिक लगता है। तो चलिए दोस्तों, अभी सभी भक्तजन जो है वह पति को धीरे धीरे अब चौक की तरफ लाने में लगे हुए हैं। काफी हर्ष और
हर्षोल्लास के साथ सभी भक्तजन लगे हुए हैं। दोस्तों पाती का जो आगे का हिस्सा होता है बिल्कुल ही सेफ और बढ़िया तरीके से इसको रखना पड़ता है। फाइनली अभी के समय में सभी भक्तजन जो है पाती को बढ़िया तरीके से चौक की तरफ लेके आ चुके हैं। तो बढ़िया तरीके से पाती भी चौक की तरफ पहुंच चुकी है और भक्तों के मन में काफी हर्ष और उल्लास, साथ ही साथ पौराणिक वाद्य यंत्रों में यहाँ पे बढ़िया करके नाच ठाट और लोक नृत्य। तो चलो जी दोस्तों, मां नंदा भगवती पाती जो है वह चौक की तरफ पहुंच चुकी है। अभी के समय में इस पे बढ़िया करके अब मिट्टी वगैरह लगाई जाएगी, साथ में जो है भाई पूरी तरीके से बढ़िया करके इसकी सजावट वगैरह की जाएगी। और उसके बाद जो है भाई ठीक सामने की तरफ पाती के लिए जो है भाई गड्ढा वगैरह भी हो चुका है। उसके बाद इसको ठीक सामने की तरफ खड़ा कर दिया जाएगा। चलिए जी दोस्तों, अभी मां नंदा भगवती पाती पे जो है भाई बढ़िया करके कुंज और बाकी के जो भी चीजें हैं वो लगाई जा रही है। तो सभी भक्तजन लगे हुए हैं भाई मिलजुल कर कार्य करने में। बाकी दोस्तों सभी भक्तजन लगातार पाती पे कुंज और बाकी के जो भी चीज होते हैं लगाने में लगे हुए हैं। ये अपने आंसू भाई भी लगे हुए हैं मां नंदा भगवती की सेवा में। फिलहाल चौक की तरफ देखेंगे तो अभी के समय में अब काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मिलजुल के सभी भक्तजन जो है भाई कुंज और बाकी के मिट्टी और तेल वगैरह लगाने में लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों बढ़िया करके अभी ठीक नीचे से और ऊपर की तरफ पाती पे जो है कुंज और बाकी के सीजन के हिसाब से जो भी फल वगैरह आए हुए होते हैं बढ़िया तरीके से लगा दिए हैं। साथ ही साथ अंदर से मिट्टी और तेल वगैरह बिल्कुल फिसलन भरी ये पाती होती है। तो सभी भक्तजन लगे हुए हैं वे मिलजुल कर काम करने में। साथ ही साथ अभी के समय में चौक की तरफ देखेंगे तो धीरे धीरे भक्तजनों की भीड़ बढ़ने लग गई है। तो चलो जी बढ़िया करके जो है वह यहाँ पे मां नंदा भगवती पाती को सजाने की तैयारी लगातार चल ही रही है। बाकी दोस्तों मां नंदा भगवती हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव यूं ही बनाए रखे और थोड़ा मेलों में हमेशा हम यूं ही एकत्रित होते रहें। कुछ इस तरीके से दोस्तों सीजन में जो भी फल आए हुए होते हैं सभी चीज पाती पे लगाए जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों इस पे काफी प्रकार के फल वगैरह लगाए गए हैं। यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे इसे हम कौड़ी बोलते हैं, यहाँ पे लगाई गई है। साथ ही साथ ककड़ी के कुछ टुकड़े वगैरह हर जगह पे टाके हुए हैं। बाकी फूल वगैरह और जो भी फल वगैरह मुंगरी वगैरह होती है सभी चीज़ें पाती पे इस समय लगा दिए गए हैं और बिल्कुल टाइट करके फंगले से इसको बांध दिया गया है ऊपर से और पूरे नीचे तक। दोस्तों मां नंदा भगवती पाती जो है भाई ये ठीक लगभग 30 से 35 हाथ के करीबन है। फिलहाल बढ़िया करके अभी पाती को नीचे से और ऊपर तक बढ़िया तरीके से सजा दिया गया है। तो अभी के समय में दोस्तों अब धीरे धीरे टाइम आ चुका है कि अब मां नंदा भगवती पाती को अब चौक की तरफ खड़ा किया जाएगा। वहीं दोस्तों आप मां नंदा भगवती पाती के ठीक ऊपर के हिस्से की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो है भाई सफ़ेद कपड़े के अंदर कुछ फल फ्रूट वगैरह और बाकी के जो भी रीति रिवाज के हिसाब से इसके अंदर कुछ बांधा जाता है। तो फिलहाल सभी भक्तजन अब नीचे की तरफ से तो लगभग पाती की सजावट वगैरह क्लियर हो चुकी है और फिलहाल अब ठीक ऊपर के हिस्से की तरफ लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो पाती के ऊपर चढ़ता है तो उसके लिए बढ़िया करके यहाँ पे इनाम वगैरह भी लगाया जाता है। तो सभी भक्तजन मिलजुल कर काम करने में लगे हुए हैं।
दोस्तों गांव के बुजुर्ग लोगों द्वारा ये भी काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से यहाँ पे सजावट कर दी गई है। और ये हमारे बसंत भाई जी पत्ती लूटने वाले के लिए भी काफ़ी बढ़िया इनाम यहाँ पे लगाया गया है ना चाचा जी। और साथ ही साथ बढ़िया करके सजावट वगैरह भी हो चुकी है। अब चाचा जी बताएंगे इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है। इसके अंदर हमने पहले तो भेड़ डाल दी है, चावल और रुपये 11.5 अच्छा अच्छा। इसके बाद पानी चना पानी का पाना जिसको बोलते हैं, जो भी नया नवाड़ मतलब होता है अखरोट डाल लेते हैं है ना। और अपना जो अपना हरियाली जमाई थी वो डाल के उसके अंदर। अच्छा अच्छा। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें जो है वे इसके अंदर डाली जाती है। फिलहाल सभी भक्तजन लगे हुए हैं वे जोरों शोरों से। आप देखिए दोस्तों धीरे धीरे जो है वे मां नंदा भगवती पाती को खड़ी करने का कार्यक्रम चल ही रहा है। बीच में जो है वे बढ़िया करके रस्सी का सपोर्ट इस समय बांध दिया है। साथ ही साथ एक बीच में और एक सपोर्ट ठीक आगे की तरफ बांध दी जाएगी। तो चलो जी दोस्तों फाइनली अभी धीरे धीरे मां नंदा भगवती पाती को अब खड़ा किया जा रहा है। सभी भक्तजन जोरों शोरों से और मेहनत और परिश्रम करने में लगे हुए हैं। तो मां नंदा भगवती के आशीर्वाद और कृपा सभी भक्तजनों पे हमेशा यूं ही बनी रहे। तो चलिए दोस्तों फाइनली मां नंदा भगवती पाती भी बढ़िया तरीके से खड़ी हो चुकी है। भक्तों के बीच हर्ष और उल्लास की घड़ी इस समय काफी बढ़िया और ढोल दमाओं में मंडाण वगैरह चल रहा है। तो इस पल का सभी भक्तों को और सभी श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है। तो फिलहाल मां नंदा भगवती की कृपा से बढ़िया तरीके से ये कार्य भी संपन्न हो चुका है। फिलहाल मां नंदा भगवती पाती भी खड़ी हो चुकी है। अभी के समय में दोस्तों अब कार्यक्रम जो रहा हुआ है अब धीरे धीरे आगे लगातार चल ही रहे हैं। अब देखिए जी मां नंदा भगवती पाती खड़ी होने के बाद सभी देवी देवताओं के दर्शन भी यहाँ पे हो चुके हैं। साथ ही साथ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ आपको अब हर तरफ भक्तजनों की देखने को मिलेगी। दोस्तों सभी भक्तों के बीच हर्ष और उल्लास काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इस समय भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही भक्तजनों की अब चौक की तरफ लग चुकी है। तो बढ़िया तरीके से जो है भाई नीचे से यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लगाई जा रही है। दोस्तों मां नंदा भगवती पाती को खड़े करने के बाद अब ये जो कार्यक्रम है लगातार मंडाण का यूं ही काफी देर तक चलता रहेगा। सभी भक्तों के बीच हर्ष और उल्लास काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो मुंगरी है ये पाती के जड़ के ठीक नीचे की तरफ लगाए जाएंगे। अब
देखिए जी, मां नंदा भगवती के साथ साथ यहाँ पे काफी सारे देवी देवताओं के हमें दर्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ ठीक सामने की तरफ सभी भक्तजन मस्त करके ढोल दमाओं में मंडाण करने में लगे हुए हैं। अभी के समय में दोस्तों सभी देवी देवताओं के हमें यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं, साथ ही साथ मां नंदा भगवती के साथ। तो अभी के समय में दोस्तों ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो आप सभी भक्तजन दूर दूर से जो आए हुए हैं सभी भेंट वगैरह चढ़ाने में लगे हुए हैं। काफी दूर दूर से भक्तजन इस मेले में सम्मिलित होने आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे भेंट वगैरह चढ़ाने का कार्यक्रम लगातार चल ही रहा है। अभी के समय में दोस्तों ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो भक्तजनों की काफी लंबी कतार जो है भाई भेंट लगाने के लिए लगी हुई है। तो धीरे धीरे सभी लोग मां नंदा भगवती के चरणों में भेंट लगाने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ मां नंदा भगवती का आशीर्वाद और प्रसाद वगैरह ग्रहण करने में लगे हुए हैं। चलो जी दोस्तों, गोपाल भाई भी आ चुके हैं मां नंदा भगवती के चरणों में भेंट वगैरह चढ़ा के, और फिलहाल सभी लोग धीरे धीरे यानी दूर दूर से आए हुए सभी भक्तजन लगातार भेंट वगैरह चढ़ाने में लगे हुए हैं। काफ़ी देर तक यह कार्यक्रम चलने वाला है और फिलहाल जो पौराणिक वाद्य यंत्र अपने ढोल दमाऊ दास लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि कल रात भर से मंडाण में लगे हुए थे और आज भी दिन के टाइम तक ये लगातार मंडाण में ही व्यस्त है। तो चलो जी, फाइनली दोस्तों हमारे दीदी जी ने जो है वही भेंट वगैरह चढ़ा दी है और मां नंदा भगवती का आशीर्वाद ले लिया है। प्रसाद वगैरह भी ग्रहण हो चुका है। तो मां नंदा सभी भक्तजनों पर अपना आशीर्वाद और कृपा सदैव यूं ही बनाए रखे और हम थोड़ा मेलों में ऐसे ही एकत्रित होते रहे। मां नंदा से यही कामना आगे भी करते हैं। साथ ही साथ पीछे की तरफ दोस्तों अब हमने ध्यान दिया तो संजय भाई भी यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है और इनका यूट्यूब चैनल का नाम है संजू नेगी ब्लॉग। बाल कपोल यार, संजू नेगी ब्लॉग। संजू नेगी ब्लॉग यूके पर एक बार चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों मां नंदा भगवती पत्ती कौतिक मेला इनके चैनल पे भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों थोड़ी देर 10 लोगों का रेस्ट भी हो चुका है और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब जो है वह मंडाण का कार्यक्रम फिर से शुरू हो चुका है। साथ ही साथ भक्तजनों की जो भीड़ है ऊपर जिंगले की तरफ आप देखेंगे तो पूरा जिंगला भाई भर चुका है। अभी के समय में भेंट वगैरह लगातार लोग लगाने में लगे। अभी दोस्तों सभी लड़के लोग आपको छत की तरफ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे जो है ना कुछ लड़कों की ड्यूटी लगी है अभी ठीक ऊपर छत की तरफ पानी पहुँचाने में, यानी कि थोड़ी देर में पत्ती लूटने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। तो पानी की जो व्यवस्था है फिलहाल सभी लोग पानी ऊपर पहुँचाने में लगे हुए हैं। अरे हे भगवाना
कहानी बाजे रायो तेरी बना हरा मालिक बना हरा जगवाया बालू का खाती खाती अजय रसोई झूलायो। अभी दोस्तों देव मंडार जो है वह लगातार चल ही रहा है। फिलहाल सभी देवी देवताओं का नाच ठाट ढोल दमाओं में मंडार लगातार चल ही रहा है। सामने की तरफ देखेंगे तो अभी के समय में चौक की तरफ भी धीरे धीरे भीड़ भाड़ बढ़ने लग गई है। यानी कि जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे दूर दूर के भक्तजन अब धीरे धीरे मां नंदा भगवती पति कौतिक मेले में पहुंच ही रहे हैं। बाकी दोस्तों मां नंदा भगवती की कृपा और आशीर्वाद इतना बढ़िया रहा है कि आज का जो मौसम है फिलहाल काफी बढ़िया और खूबसूरत हो रखा है। साथ ही साथ भक्तजनों की जो भीड़ है धीरे धीरे अब चौक की तरफ बढ़ने लग गई है। हरु अवतार धामी प्रकट करी लो। अभी दोस्तों काफी देर से मंडार लगातार चल ही रहा है। बाकी धीरे धीरे अभी हल्की फुल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है। दूर दूर से आए हुए भक्तजन अभी जो है वे ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो मकानों के जो छत यानी जिंगले हैं बिल्कुल पूरी तरीके से भर चुके हैं। तो काफी देर से दोस्तों देवी देवताओं के मंडाण के बाद अब जाके जो है भाई भक्तजनों में काफी हर्ष और उल्लास और अब जाके जो है भाई सभी लोग मंडाण करने में लग चुके हैं। तो दोस्तों काफ़ी देर मंडान लगने के बाद अभी के समय में थोड़ा बहुत सभी का रेस्ट हो रहा है। फिलहाल साथ ही साथ यहाँ पे ढोल दमाओं के जो पूट वगैरह होता है उनको टाइम टाइम पे जो है भाई गर्म करना होता है। इसके बाद इसकी जो धुन है काफ़ी मधुर और बढ़िया आती है। साथ ही साथ हल्की फुल्की सी अभी के समय में दोस्तों बारिश भी लग चुकी है, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस समय अब भगदड़ मची हुई है। तो अभी के समय में दोस्तों माँ भगवती नंदा की जो है भाई डली भी ठीक पति के सामने पहुंच चुकी है। बाकी थोड़ी देर में जो है भाई अब पत्ती लूटने का कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। यानी कि सभी भक्तों को जो है भाई इस पल
का और इस घड़ी का इंतजार रहता है। तो थोड़ी देर में जो है वो घड़ी भी अब आने वाली है। बाकी दोस्तों मंडाण को लगातार चलते हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो 3 से 4 घंटे के बीच लगातार मंडाण चल ही रहा। साथ ही साथ इसी के बीच में हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लिए हैं और माँ भगवती नंदा का आशीर्वाद भी ले लिया है। तो अभी दोस्तों टाइम भी लगभग दोपहर के ठीक 3:15 के करीबन हो चुका है और फिलहाल सभी का यहाँ पे अभी रेस्ट चल रहा है। सभी के लिए फिलहाल गर्मा गर्म सी चाय वाय बनी हुई है और सभी लोग चाय वाय पीने में फिलहाल लगे हुए हैं। तो अभी के समय में दोस्तों छोटा मोटा रेस्ट करने के बाद यानी सभी ने चाय वाय भी पी ली है, सभी का रेस्ट भी हो चुका है। फिलहाल अब दोबारा से जो है देव मंडाण शुरू हो चुका है और लगातार देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। रुमझुम सी बारिश भी साथ में अभी के समय में लग चुकी है। बाकी मां नंदा भगवती सभी भक्तजनों पर अपने कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। भक्तों की जो भीड़ है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे भाई बढ़ते जा रही है। ठीक ऊपर मकानों के जो छत है बिल्कुल पूरी तरीके से इस समय खचाखच दर्शकों से भरे हुए हैं। बाकी गांव के कुछ लड़कों की ड्यूटी भाई ठीक ऊपर वाले छत की तरफ लग चुकी है, यानी कि इनकी ड्यूटी है यहाँ से पानी वानी फेंकने की। तो पानी वानी भी ठीक छत के ऊपर सार दिया है इन्होंने और जैसे ही पत्ती लूटने का कार्यक्रम शुरू होगा ये ऊपर से पानी की बौछार करने लग जाएंगे। तो अभी के समय में दोस्तों बारिश जो है ना और तेज लग चुकी है। फिलहाल दर्शक जो है जितने भी भक्तजन मां नंदा देवी के इस पति कौथिग में सम्मिलित हुए हैं, सभी लोगों में इस समय काफी ज्यादा भगदड़ मच चुकी है। यानी कि सुबह का जो मौसम था काफी बढ़िया था, लेकिन अभी के समय में हल्की फुल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है। लोग अपने अपने लिए भाई जगह की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। बस जय बोलो मां नंदा भगवती की। तो दोस्तों बारिश हो या धूप भक्तजनों में जोश और जुनून लगातार बढ़ता ही जा रहा है। काफी तगड़ी बारिश इस समय शुरू हो चुकी है और देव मंडाण लगातार चल ही रहा है। कुछ कुछ लोग ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो पूरी तरीके से भीग चुके हैं। तो अभी दोस्तों जितने भी देवी देवताएं हैं यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं कि दिशा भेंट वगैरह दी जाती है, तो फिलहाल जितने भी यहाँ पे मां नंदा भगवती दिशा है तो उनको दिशा कले वगैरह यानी कि जो भी पूजाई वगैरह का प्रसाद वगैरह होता है वो वितरण किया जाता है, जो कि इस समय किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों दिशा भेंट कलेव जिसे हम बोलते हैं। तो फिलहाल वही यहाँ से सभी दिशाओं को वितरण किया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे जो है दोस्तों कौथिग में और भी मजा आने वाला है। यानी कि पत्ती लूटने का जो कार्यक्रम है थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। मंडाण काफी देर से लगातार चल ही रहा है और अभी के समय में मां भगवती नंदा देवी की कृपा से बारिश भी हल्की फुल्की सी बंद हो चुकी है। ठीक ऊपर छत की तरफ देखेंगे तो आज दोस्तों दूसरों को भिगाने वाले पहले खुद ही भीग चुके हैं। यानी कि इनकी ड्यूटी लगी हुई है ऊपर से नीचे की तरफ पानी फेंकने की, लेकिन ये पहले ही बरसात से खुद पूरी तरीके से भीग चुके हैं और अब धीरे धीरे जो है पत्ती लूटने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जिस घड़ी का सभी भक्तजनों को और श्रद्धालुओं को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। फिलहाल मां नंदा भगवती अब ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो पत्ती के ऊपर चढ़ चुकी है और अब धीरे धीरे अपने गांव की टीम वाइज
धीरे धीरे अब माँ भगवती पत्ती के ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जय माँ भगवती, जय नंदा मैया की। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वे माँ नंदा पत्ती से नीचे की तरफ उतरे, और जोश और जुनून के साथ सभी लड़के अब तैयार हैं माँ भगवती नंदा पत्ती के ऊपर चढ़ने के लिए। अब देखिए दोस्तों, बहुत तगड़ी तरीके से यहाँ भगदड़ मच चुकी है, और ऊपर से जो है भाई बिल्कुल निरमा वाला पानी छोड़ के रखा हुआ है। ऊपर से बिल्कुल पानी की बौछारें हो रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पत्ती काफी फिसलन भरी हो रखी है, जिसे कि लूटना काफी मुश्किल है। फिलहाल पत्ती का आधा से ज्यादा कुंज निकल के अब नीचे की तरफ आ चुका है। बाकी दोस्तों, इस मेले में शामिल होने के लिए काफी दूर दूर इलाके से भक्तजन आते हैं। तो फिलहाल लगातार सभी भक्तजन मां नंदा देवी पत्ती पे चढ़ने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। तो लगातार प्रयास के बाद दोस्तों, जैसे ही कोई ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो ऊपर से लगातार पानी की बौछारें हो रही है। फिलहाल सभी लड़के लोग अपनी अपनी टीम वाइज लगे हुए हैं, वे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ पहुंचाने में। साथ ही साथ शोर शराबा और काफी हर्ष और उल्लास सभी के बीच में, और उतने ही ज्यादा श्रद्धालु की भीड़ इस समय मां नंदा भगवती पत्ती को देखने के लिए उमड़ी हुई है। बाकी दोस्तों, ये जो निरमा का पानी है भाई पत्ती को और ज्यादा फिसलन भरी बना देता है। तो अभी के समय में काफी ज्यादा मुश्किल है भाई इस पे चढ़ना। बाकी नीचे चौक की तरफ भाई काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है, बिल्कुल भी खड़े होने तक की जगह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। फाइनली दोस्तों, काफी लंबी कोशिश करने के बाद काफी ऊपर की तरफ भाई जी चढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल ऊपर से काफी ज्यादा पानी की बौछारें हो रही है, जैसे कि इस पत्ती पे सपोर्ट बनाना काफी मुश्किल हो रहा है। भाई जी ने ठीक ऊपर वाले छत से ठीक पत्ती के बीच बीच में छलांग लगा दी है। तो फिलहाल देखते हैं अब ऊपर की तरफ चढ़ पाते हैं या नहीं। साथ ही साथ नीचे की तरफ से देखेंगे आप तो भक्तजनों में काफी हर्ष और उल्लास। अब देखिए जी लगातार एक के बाद एक, तो फिलहाल पूरी मेहनत यहाँ पे इनकी अब पानी फिर गया है। नीचे की तरफ
ठीक नीचे की तरफ आ चुके हैं। और ये है दोस्तों अपने आलम भाई, तो ये हर चीज में आगे रहते हैं। ऊपर छत से इन्होंने छलांग लगाई थी, लेकिन फिलहाल इनकी कोशिश नाकाम रही। अब देखिए कि अब तो इस पे चढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल हो चुका है, यानी पत्ती का ठीक आधा हिस्सा से ज्यादा के करीबन कुर्ज निकल के आ चुका है। तो फिलहाल अब इस पे चढ़ना भाई काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दगड़ो आप तो मजान बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। पत्ती आधा से ज्यादा कुंड निकल गई, पत्ती बहुत फिसलन हुई छे। और ये दगड़ में निर्मा पान भी मत भटी लगे छी बौछार करन पड़ी। सभी लड़का लोग लगातार लगे छे पर कोशिश करन पड़ी और पत्ती कुंड बहुत ज्यादा निकल गई। अब ठीक उंदे खने गई। अब ये में चढ़न बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन फिर भी दगड़े लोग अपर कोशिश करने में लगातार लगे छी। और उतकी ज्यादा हर्ष और उल्लास जतिक भी श्रद्धालु और भक्तजन छी उनर बीच में दिखे दिउणु। तो मां नंदा भगवती सभी भक्तों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव यूं ही बनाए रखे। तो दोस्तों भीड़ तो वैसे ठीक ठाक ही है, लेकिन आज के दिन पे आपको इस मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसके मुकाबले थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आज के दिन पे ना मां नंदा भगवती पत्ती कौथिक मेला काफ़ी ज़्यादा गांव में है। यानी कि इसी के बगल गांव बैरगढ़ गांव में भी है, और साथ ही साथ और भी कई ज़्यादा गांव में ये मेला आज के दिन पे मनाया जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रही होगी। बाकी दोस्तों पत्ती को जो लूटने का समय है लगभग आधा से ठीक पौने घंटा के करीबन सभी लड़कों को दिया जाता है। तो दोस्तों पत्ती लूटने का जो कार्यक्रम है लगातार चल ही रहा है। बाकी ठीक नीचे की तरफ जो आप देखेंगे तो कुछ भक्तजन अब मां नंदा पत्ती कौथिक देखते हुए अब अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। यानी कि काफ़ी दूर दूर इलाके से लोग इस मेले को देखने के लिए आए हुए हैं, तो उनकी तैयारी फिलहाल अब अपने घरों की तरफ जाने की हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे तो लगातार पत्ती लूटने का कार्यक्रम चल रहा है। तो कुछ लोगों के तो अभी कपड़े भी बुरी तरीके से यहाँ पे फटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए जी पत्ती का कोड़ जो चाहे आधा पत्ती के करीबन निकल चुका है, लेकिन भक्तजन और लड़के लोग जो है भाई इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। लगातार भाई पत्ती पे चढ़ने की कोशिश इनकी अभी भी जारी है। तो आप देखिए जी पत्ती लूटने का जो समय सीमा है धीरे धीरे अब समाप्त होने लग गया है। तो कुछ टाइम सभी श्रद्धालु और भक्तजनों को और दिया जा रहा है। फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं अपनी मेहनत और परिश्रम करने में। देखिए जी पत्ती
लूटने का जो कार्यक्रम है फिलहाल यहीं पे अब समाप्त होने वाला है। यानी कि काफ़ी टाइम सभी दर्शकों को और सभी भक्तजनों को दिया गया था, लेकिन फिलहाल अब पूरी कोशिश सभी की नाकाम रही, क्योंकि पत्ती का जो कुंज है पहले ही ठीक आधा पत्ती से ज़्यादा के करीबन निकल चुका था, तो इस पे चढ़ना वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो टाइम भी एक समय सीमा होती है जो कि अभी समाप्त हो चुकी है, और अभी के समय में आप देखेंगे तो भक्तजनों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे अब कम होते जा रही है। तो सभी लोग बाग अब धीरे धीरे मां नंदा भगवती कौथिग मेले से अब अपने अपने घरों की तरफ जाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल जो है ना पत्ती पे चढ़ने की जो कोशिश है वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे पत्ती को लटकाया जाएगा, यानी नीचे की तरफ गिराया जाएगा। तो इसके बीच में एक सपोर्ट बांधना जरूरी है, यानी कि एक जो है इसके बीच में रस्सी बांध दी जाएगी। तो फिलहाल देखते हैं अब कौन भाई ऊपर तक चढ़ पाता है। बाकी रस्सी वगैरह भी जो है भाई बीच में बांधने के लिए तैयार हो चुकी है, और अभी नीचे से सपोर्ट डाल के अब ठीक ऊपर की तरफ चढ़े हुए हैं पंकज भाई। तो फिलहाल इस पे अब रस्सी वगैरह बांधी जाएगी और उसके बाद पत्ती को जो है भाई नीचे की तरफ गिराया जाएगा। तो अभी के समय में दोस्तों पत्ती के बीच सेंटर में जो है भाई रस्सी की सपोर्ट भी लगा दी गई है। थोड़ी देर में जो है भाई अब पत्ती को नीचे की तरफ गिराया जाएगा। फिलहाल जितने भी भक्तजन हैं सभी को इधर उधर यानी साइड कर दिया गया है। ठीक सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों तो फिलहाल सभी भक्तजन अब धीरे धीरे अपने अपने घरों की तरफ मां नंदा भगवती कौथिग यानी पत्ती मेले को देख के अब जाने में लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं अभी पत्ती के नीचे गिरने का। अब देखिए जी पत्ती को गिराने के लिए जो स्पेस है ठीक इस तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ जो है वह किचन डिपार्टमेंट भी है और वहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन वगैरह भी है। तो फिलहाल कोशिश यही है कि ठीक पत्ती को इस तरफ गिराया जाए। सभी लोग इंतजार यानी सभी भक्तजन इंतजार कर रहे हैं पत्ती के नीचे गिरने का। उसके बाद जो है भाई इसका कुंज वगैरह काफ़ी सारे श्रद्धालु लेके जाते हैं। बाकी दोस्तों मां नंदा भगवती पत्ती का जो कुंज वगैरह है ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो काफ़ी सारे भक्तजन जो है भाई इसी इंतज़ार में हैं कि कब पत्ती जो है भाई नीचे की तरफ गिरे। तो फिलहाल इंतज़ार करने में लगे हुए हैं। अब देखिए जी धीरे धीरे नीचे से जो है वह पत्ती की कटाई भी शुरू हो चुकी है, और अब पत्ती का जो रुख है धीरे धीरे इस तरफ आने लग गया है। तो चलो जी दोस्तों फाइनली पत्ती भी नीचे की तरफ अब गिर चुकी है। फिलहाल दोस्तों नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच चुकी है। अब ऐसा करते हैं कि मेला जो है वह बढ़िया तरीके से संपन्न हो चुका है और हम भी निकलते हैं घर की तरफ। दूर दूर से आए हुए हैं, हाँ पहचानते हैं पहली। सभी लोग जो है वह पत्ती का कुंज वगैरह लेने के बाद अब अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। चलिए दोस्तों सभी भक्तजनों की अभी तैयारी हो रही है भाई अब कुंज वगैरह लेने के बाद घरों की तरफ जाने की। तो बोलिए जय मां नंदा भगवती की। बाकी मां नंदा भगवती सभी भक्तजनों पे अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा यूं ही बनाए रखें। तो अभी के समय में दोस्तों मां नंदा भगवती पत्ती कौथिग मेला भी बढ़िया तरीके से संपन्न हो चुका है। मां नंदा भगवती की कृपा और आशीर्वाद रही, मौसम ने भी बढ़िया करके साथ दे दिया है। सभी भक्तजन अब बिल्कुल बढ़िया करके अब पत्ती मेला देख के अब अपने अपने घरों की तरफ धीरे धीरे करके जाने लग गए हैं। चक्कर गांव से काफ़ी दूर से आए हुए हैं। अच्छा सौराष्ट्र में हैं। ठीक। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। मेला कैसा था? बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, आपने भी बढ़िया करके जो है वे दर्शन वगैरह कर लिए है ना, और मेले का आनंद ले लिया है। हाँ आपने भी लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी दोस्तों मां नंदा भगवती पत्ती कौथिग मेले में बढ़िया से मां नंदा के दर्शन करके और साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं के दर्शन करके फिलहाल मेला भी बढ़िया तरीके से समाप्त हो चुका है और हम भी निकल चुके हैं अब देवलो गांव से
घर के लिए। चलो दोस्तों, फिलहाल मैं भी पहुंच चुका हूं भाई ठीक नीचे सड़क की तरफ। बाकी सामने सड़क की तरफ जो आप देखेंगे तो काफ़ी सारे भक्तजन अभी मां नंदा भगवती के दर्शन वगैरह करके अब ठीक सड़क की तरफ पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे अब घरों की तरफ जाने की तैयारी हो रही है। अभी के समय में दोस्तों देवलो गांव से निकलते हुए पहुंच चुका हूं जसपुर खाल मार्केट में। बाकी मार्केट की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है भाई भक्तजनों की भीड़ अभी के समय में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बैरगढ़ गांव भी पत्ती थी, तो बैरगढ़ गांव जो है भाई देवलो गांव से पहले मां नंदा देवी पत्ती कौथिक का समापन हो गया था, जिस वजह से अभी के समय में बैरगढ़ गांव और देवलो गांव दोनों जगह के भक्तजन अभी मार्केट की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों फिलहाल जसपाल भाई के होटल पे बैठे हुए हैं ये हमारे भाभी जी लोग। ये कहाँ गए थे आप? धन्यवाद, मेरी दीवार की सगाई हो गई। अरे सगाई तो यार दोस्तों लाएगा घर पे और मेरे साथ काम हम करेगी। अच्छा ठीक है। आप ये दोस्तों सभी भक्तजन यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिलहाल भूख भी लग चुकी है इनको और चाउमीन वगैरह खाने में लगे हुए हैं। ये यहाँ डिमांड दे रखी है फिलहाल चाउमीन वगैरह की। तो अभी के समय में दोस्तों जसपुर खाल मार्केट की तरफ थोड़ी देर रुकने के बाद फिलहाल अपनी तैयारी भी हो रही है अब घर के तरफ जाने की। बाकी थोड़ी देर में अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। फिलहाल ऐसा करते हैं कि निकलते हैं वे टाइम से घर की तरफ।